जैसा कि हमने देखा था, जो चैंगवंग है वो मोहन की ओर देख रहा होता है और मोहन उससे कहता है कि मैं आगे से तुमसे कुछ भी नहीं पूछूंगा। तभी जो वो चैंगवंग है ना, वो उसे देख रहा होता है। मोहन उससे कहता है प्लीज़ मुझे बाद में डिवोर्स दे देना। तो उसकी बात सुनकर चैंगवंग सोचता है डिवोर्स, और वो सोचता है ऐसा लगता है जैसे जुनचिंग ने मुझे मिसअंडरस्टूड कर लिया है। तभी वो स्माइल करता है और सोचता है इसकी इमेजिनेशन कितनी ज़्यादा वाइल्ड है। और वो मोहन को कहता है तुम मेल हो, अगर मैंने तुम्हें डिवोर्स दे भी दिया तो ये डिवोर्स तुम्हारी रेपुटेशन को इतना ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं करेगा। लेकिन एक डिवोर्स्ड मेल को किसी भी एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट करने नहीं दिया जाता। तभी मोहन उसकी तरफ देखने लगता है तो चैंगवंग उसे कहता है अगर मैंने तुम्हें जाने भी दिया तब भी तुम्हारे पास कोई भी अपॉर्चुनिटी नहीं होगी कोई भी एग्ज़ाम देने की इस लाइफ में। तो मोहन उससे कहता है इसका तुम्हारे साथ कोई भी कनेक्शन नहीं है। और वो अपने मन में सोचता है क्या ये पर्सन ट्राई कर रहा है कि मैं इसके साथ रहूं ताकि वो मुझे टच कर सके। और वो सोचता है नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा और मैं इससे दूर चला जाऊंगा। तभी चैंगवंग उससे कहता है देखो, मैं अपनी एबिलिटीज़ के साथ जो थ्रोन है उस पर नहीं बैठ सकता और ना ही तुम किसी एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट कर सकते हो। तो इसलिए हम दोनों के बीच में टाई हो गई है। तो ये सुनकर ना मोहन उसकी तरफ देखने लगता है और वो सोचता है कि ये क्या कह रहा है। तभी उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता। तभी वहाँ पर मीट आती है और चैंगवंग से कहती है कि जो वेंगफी है, मतलब मोहन की जो मेडिसिन है वो रेडी है। तभी चैंगवंग उससे कहता है कि तुम बाहर वेट करो। तो मीट सोचती है, ऐसा लगता है जैसे चैंगवंग और मोहन दोनों की रिलेशनशिप काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, और वो वहाँ से चली जाती हैं। तभी चैंगवंग मोहन से कहता है तुम मेरी बात नहीं सुन रहे हो, और जो सूप है, मेडिसिन है, उसे मिक्स करता है और उसे देता है। तभी चैंगवंग उससे बात करने लगता है और उसे कहता है मोहन से कि अब लोग बात कर रहे थे कि मैं राजगद्दी पर इसलिए नहीं बैठ सकता क्योंकि मैंने एक मेल ब्राइड के साथ शादी की है। मेरी जो वाइफ है वो मेल है। और वो उससे कहता है लेकिन मुझे पता है कि मेरी जो एबिलिटीज़ के साथ मैं थ्रोन पर नहीं बैठ सकता। अगर मेरी शादी किसी लड़की से भी हुई होती ना तब भी मैं राजगद्दी पर नहीं बैठता। और तभी वो मोहन से कहता है यहाँ पर आओ और मेडिसिन पहले ड्रिंक कर लो। तो मोहन मेडिसिन पीता है। तभी जो चैंगवंग है उससे और भी बात करने लगता है। तभी चैंगवंग मोहन से कहता है जब से मैं 14 साल का था तब से ही मैं मिलिट्री में हूँ। हालांकि मुझे वॉर में फ़ाइट करने का एक्सपीरियंस है, मैं अच्छी फ़ाइट करता हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता कि कंट्री को कैसे मैनेज करते हैं। और फिर वो मोहन के लिप्स को वाइप करते हुए उससे कहता है और है कि तो इम्पीरियल डॉक्टर के साथ भी मैं अच्छे से बात नहीं कर पाया। मैं किसी थ्रोन के लिए कैसे फ़ाइट कर सकता हूँ। तभी मोहन अपने मन में सोचता है मुझे नहीं लगता कि ऐसे ही बोल रहा है। तभी मोहन अपने मन में सोचता है मैंने नहीं सोचा था कि चैंगवंग विलिंग होगा मेरे साथ अपने पर्सनल मैटर्स के बारे में बात करने के लिए। तभी चैंगवंग उसकी ओर देख के उसे कहता है अगर बाकी लोग ऐसा कहते भी हैं। तभी चैंगवंग मोहन की ओर देखकर उसे कहता है मैं अगर किसी को ये बात कहूँगा भी ना तभी भी कोई भी मुझ पर बिलीव नहीं करेगा। जैसे कि आज की एग्जांपल ही ले लो। आज अगर मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करता तो इम्पीरियल फादर को ऐसा लगता जैसे कि मैं कोई स्कीम कर रहा हूँ, और इससे हमें ही नुकसान होता फ्यूचर में। तो मोहन उसकी बात सुनकर सोच रहा होता है
ऐसा लगता है जैसे रॉयल होना भी इजी नहीं है। तभी जो चांगवोंग है ना, वो उसे एक कैंडी देता है और वो उससे कहता है, जुनचिंग तुम मुझ पर प्लीज़ गुस्सा मत हो, ठीक है। और जो मुहान है ना, वो उससे कहता है कि इम्पीरियल डॉक्टर को अपनी साइड में करना इम्पॉसिबल नहीं है। और वो सोचता है इसकी एक्सप्रेशन, तभी मुहान अपने मन में सोचता है इसकी एक्सप्रेशन की ओर देखकर तो ऐसा लग रहा है जैसे कि ये सिंसियरली बात कर रहा है। और वो सोचता है मुझे लगता है कि मैं इस पर ट्रस्ट कर सकता हूँ, और क्योंकि हम दोनों के पास ही कुछ भी छुपाने के लिए नहीं है। और तभी वो चांगवोंग से कहता है, हमें सिर्फ एक काम करना है, जो इम्पीरियल डॉक्टर का सन है उसे अपने पैलेस में तुम्हारे अंडर काम पर रख लो, और हमें वेट करना है कि वो कोई मिस्टेक करे, और फिर उसके जो फादर हैं वो हमारे पास आएंगे और बेग करेंगे उसे माफ़ करने के लिए। तो उसकी बातें सुनकर चांगवोंग बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है और वो उसका नाम लेता है जुनचिंग, और वो उसे हग करता है। तभी जो चांगवोंग है वो मुहान को हग करता है और वो उससे कहता है, तुम बहुत ही ज़्यादा अच्छे एडवाइज़र हो, अब हमें किसी और एडवाइज़र को ढूंढने की ज़रूरत नहीं। चांगवोंग अपने मन में सोचता है, क्योंकि जुनचिंग विलिंग हो गया है अपने थॉट्स को मेरे साथ शेयर करने के लिए, तो ऐसा लग रहा है जैसे कि उसने मुझे एक्सेप्ट कर लिया है। तभी जो मुहान है वो खांसने लग जाता है और चांगवोंग का नाम लेता है। उसे ब्रीथिंग में प्रॉब्लम हो रही थी क्योंकि चांगवोंग ने उसे काफ़ी टाइटली होल्ड किया था। मुहान उसे पुश करता है और तभी जो चांगवोंग है वो उससे कहता है, देखो मेरी तरफ देखो और ऐसे बैठना बंद करो और चुपचाप से लेट जाओ, तुम्हारी तबीयत अभी भी ठीक नहीं है। तभी वो उसे अरेंज करता है, उसकी ब्लैंकेट को अरेंज करके उसे सुलाता है और उससे कहता है तुम्हें, तभी चांगवोंग उसे कवर करते हुए उससे कहता है तुम्हें अभी स्वेटिंग होने की ज़रूरत है, क्योंकि तुम्हें फ़ीवर है ना, तो इसके साथ ही तुम्हें फ़ीवर जाएगा। तभी वो उसे अच्छे से ब्लैंकेट में कवर कर देता है, जिसकी वजह से मुहान को ब्रीथ करने में भी प्रॉब्लम होती है और वो स्ट्रगल करने का लगता है। मुहान अपने आप को छुड़ाने के लिए स्ट्रगल करता है और वो अपने मन में सोचता है इसका जो टेम्परामेंट है ना वो कभी भी चेंज हो जाता है। तभी चांगवोंग उसे हग करते हुए उससे कहता है, जुनचिंग मैं तुम्हें अपने बारे में आज के बाद हर चीज़ बताऊंगा और अपनी सारी की सारी थॉट्स भी, और तुम्हें भी मुझे सब कुछ बताना है। और वो उसे रब करता है और चांगवोंग मुहान से कहता है, इस तरह से हमारे बीच में कभी लड़ाई नहीं होगी। तो मुहान उसे एक्नॉलेज करता है। तभी चांगवोंग मुहान से कहता है, जुनचिंग तभी चांगवोंग मुहान से कहता है, मैं हमारी जो वेडिंग डे था उस पर अनहैप्पी था क्योंकि कोई भी मुझ पर बिलीव नहीं कर रहा था, और इसलिए मैंने सोच लिया था कि मैं सभी की लाइफ को हेल में चेंज कर दूँगा। तभी मुहान उसकी बातें सुनकर क्लेंच करता है और फिर चांगवोंग उसके हेड को टैप करते हुए उससे कहता है, लेकिन जब मैं सुबह उठा और मैंने तुम्हें देखा तो मैंने मेरा माइंड चेंज कर लिया। मैंने सोचा कि अगर मैं तुम्हारे साथ अपनी लाइफ स्पेंड कर सकता हूँ तुम्हारी जैसी ब्यूटी के साथ, तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा होगा। तो तभी वो मुहान को पकड़कर उससे कहता है, तभी चांगवोंग मुहान से कहता है, इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई और लोग मुझ पर बिलीव करते हैं या फिर नहीं, ये बात इम्पॉर्टेंट नहीं है। मैं हमेशा ही फ्यूचर में तुम्हें प्रोटेक्ट करूँगा और कभी भी तुम्हें थोड़ा सा भी सफ़र होने नहीं दूँगा। तो मुहान उसकी बात सुनकर ब्लश करता है। तभी वो उसके साथ सोता है। तो जो चांगवोंग है वो सोचता है, मतलब चांगवोंग को खुद भी अपनी फीलिंग्स के बारे में नहीं पता होता और बस उसे सिर्फ इतना पता होता है कि मुहान ही वो पर्सन है जो उसके साथ फीलिंग हुआ था मरने के लिए भी, तो इसीलिए वो इस पूरी लाइफ में मुहान को प्रोटेक्ट करना चाहता है। मुहान ही सिर्फ उसकी इकलौती लाइट है जिसकी वजह से वो खुश है।
और वो उसे टाइटली हग करता है और वो सोचता है मैं इसे कभी भी अपने आप से दूर नहीं करूँगा। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर है फिनिश हो जाता है। मिलेंगे किसी और चैप्टर में। बाय।